नमस्कार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9 गणित में अध्याय 2 बहुपद। बहुपद जो अध्याय है इसका परिचय हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है, और परिचय जब हम लोग जान लेंगे इससे संबंधित बहुपद से संबंधित बातों को, तो अध्याय में जो प्रश्नावली में प्रश्न दिए गए हैं उसको करने में हमारा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं अध्याय 2 बहुपद, इसका परिचय जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल, इसको हम समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिनमें चरों की घात हमेशा एक ऋणोत्तर पूर्णांक या पूर्ण संख्या होती है, जैसे -5x, x+2y, x² + 3x-1। ये जो है ऋणोत्तर पूर्णांक यानी जो घात होती है ऋणोत्तर होती है, इसका मतलब होता है कि धनात्मक होना चाहिए। अब यहाँ पर जिस तरीके से दिया रहेगा कि x-2 है, तो ये बहुपद में नहीं आएगा क्योंकि ये ऋणोत्तर नहीं है, ये ऋण में घात है, ये धनात्मक नहीं है। घात जो होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए। या अब इस तरीके से भिन्न में, जिस तरीके से अगर हम करें कि 2/x, ये भी जो है बहुपद में नहीं आएगा। अब इसमें देखते हैं 5x, इसका पावर जो है, इसका घात जो है ये धनात्मक है, ऋणात्मक कहीं नहीं है। यहाँ पर भी 2y, तो इसका पावर जो है 1 है, तो ये धनात्मक है। x² है, इसका पावर 2 है, तो ये भी धनात्मक। 3x है, इसका पावर 1 है, तो वो धनात्मक में है, तो पावर धनात्मक होना चाहिए। और उसमें भिन्न में नहीं, जिस तरीके से अब देखते हैं 1/x या y-2, ये बहुपद में नहीं है क्योंकि इसका घात क्या है, ऋणात्मक है या भिन्न में है। यानी ऋणात्मक हो या भिन्न में आएगा तो वो बहुपद नहीं होगा, बाकी ये बहुपद होगा। अगर अंडर जिस तरह से 3√t दिया गया है, ये भी बहुपद में नहीं आएगा क्योंकि इसका जो पावर होगा भिन्न में आ जाएगा, भिन्नात्मक यानी माइनस में चला जाएगा, भिन्नात्मक हो जाएगा, तो ये जो है ये बहुपद में नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चरों की घात हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक, ये पूछा है आगे प्रश्नावली में। ये बहुपद को चयन करने के लिए, छांटने के लिए दिया हुआ है, चुनने के लिए देखिए कौन कौन से है बहुपद है, बीजीय व्यंजक बहुपद में है। तो हमेशा यह देखेंगे जिसका पावर माइनस में होगा, जो भिन्नात्मक होगा, वो बहुपद में नहीं होगा। आगे देखते हैं अगला पद। पद क्या होता है? बहुपद के वे भाग जो प्लस तथा माइनस चिन्हों द्वारा पृथक होते हैं, जैसे x² + 3x + 5 में x² 3x + 5 बहुपद के पद है। अब जैसे देखते हैं बहुत सारे चीज। अब 3x² + 5x + 6 + 3 अगर z लिखते हैं तो ये प्लस प्लस दिया गया है, यहाँ पर माइनस लिख देंगे, y भी अगर लिख दिए तो ये बहुपद के सब क्या हो जाएंगे, पद हो जाएंगे। अब कितने पद हो जाएंगे? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद और 5 पद। इस बहुपद में कुल कितना पद होंगे? 5 पद होंगे। यानी पद क्या होगा, ये अलग अलग होता है किसमें, जिसमें धन और ऋण लगा हुआ है, यही जो है बीच में। यानी पद को क्या कहते हैं? बहुपद के वे भाग जो प्लस तथा माइनस चिन्ह द्वारा क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये अलग अलग एक एक पद हो गया। या हम कह सकते हैं 3xy + 5y² + 4z², इसमें भी कितना पद हो जाएंगे? 1 पद, 2 पद, 3 पद। अगर यहाँ पर लिख दे -6 तो यहाँ पर हो जाएगा 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद, यानी 4 पद हो जाएंगे। तो प्लस और माइनस जो होता है पदों को पृथक पृथक कर देता है, वो उतना पद हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम पदों की संख्या भी बता सकते हैं, कुल कितना पद है। अब इसमें देखते हैं x - 5, इसमें कुल कितना पद है? इसमें 2 है। अब x + y + 6, इसमें कुल कितना पद है? इसमें 3 पद है, 1 2 3। x - 5 यहाँ पर, या x - y + 6 है, तो इसमें कितना पद हो रहा है? 1 2 3। तो इस तरीके से पदों की संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं कि कुल कितना पद है। जो प्लस और माइनस के द्वारा वो अलग अलग हो जाता है। अब अगला देखते हैं चर। चर क्या होता है? जिसको कहा जाता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? चर वे प्रतीक या अक्षर होते हैं जिनका मान प्रश्नों के अनुसार बदलता है, जैसे कि x y z a b c d। अब इसमें देखते हैं चर और अक्षर में ये जो पद दिया गया है, जिस तरीके से 3x है +
6 है। तो चर क्या होगा, जो मान इसका हमेशा बदलता रहता है, ये जो अल्फाबेटिकल यानी अक्षर वाला होगा, जो ABCD XYZ होगा, इसी को वेरिएबल कहा जाएगा। तो इसमें वेरिएबल क्या है, x है। अगर हम लिख दें 3xy प्लस जेड, तो इसमें वेरिएबल क्या होगा, xy है और ये z है, ये वेरिएबल हो जाएगा। 3 नहीं, xy और z। अगर x प्लस वाई प्लस जेड लिखा गया है, 4 अगर यहाँ पे दिया गया है या जो भी चीज, तो यहाँ पर 4x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, तो इसमें चर का मान क्या होगा, x है, y है और z है। अगर यहाँ पर 3x प्लस 5y प्लस जेड दिया गया है, तो इसमें भी चर का मान क्या होगा, x होगा, y होगा, z होगा। यानी अक्षर वाले जितने जो पद होंगे वो सभी क्या होंगे, चर राशियां होगी, यानी वेरिएबल होंगे। अब देखते हैं अचर, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, वे निश्चित संख्यात्मक मान जो कभी बदलते और कभी नहीं बदलते और स्थिर रहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 जो संख्यात्मक मान, दोनों में अंतर क्या है कि जो अक्षर वाले पद होंगे, अक्षर वाले जो होंगे वो चर होंगे, उसका मान बदल जाएगा। और जो संख्यात्मक मान जैसे 1 2 3 4 5 6 या जो भी नंबर वाले होंगे, ये मान इसका नहीं बदलता है, वो मान स्थिर रहता है, उसको कहा जाएगा क्या, अचर। अचर पद यानी कांस्टेंट कहा जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें जो चर है x है और अचर क्या है, 3 है और 6 है। इसमें चर x है यानी वेरिएबल x है और अचर जो है 3 भी है और 6 है। इसमें यहाँ पर देखते हैं कि और भी मान में देखते हैं कि इसका क्या होता है। 3x प्लस 5, इसमें अचर पद क्या हो जाएगा, ये अचर पद 5 हो जाएगा, जो संख्यात्मक मान है ये 3 हो जाएगा। और ये क्या है, ये चर पद होगा 5y प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10। अब इसमें y और x है, y और x जो है ये चर पद होगा यानी वेरिएबल होगा। और जो 5 होगा 3 होगा, ये 10 जो है ये अचर पद है यानी संख्यात्मक जो मान है ये जो होगा ये अचर पद होगा। तो ये चर भी हम समझ गए और अचर भी समझ गए। अब बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या है, जब चर तथा अचर राशियों को योग, अंतर, गुणा तथा भाग द्वारा संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है, तब यह संयोग बीजीय व्यंजक कहलाता है। जो यहाँ पे बीजीय व्यंजक दिया गया, तो बीजीय व्यंजक क्या है कि जब चर अचर दोनों राशियों को किसके द्वारा, प्लस माइनस गुणा भाग, जोड़ घटाना गुणा और भाग के द्वारा संयुक्त किया जाता है, एक साथ कर दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है, उस संयोग को बीजीय व्यंजक। अब देखते हैं कैसे। अब इसमें दिया गया है जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y प्लस 2x जेड प्लस 6। अब बीजीय व्यंजक में क्या दिया गया है, इसमें जो है चर और अचर को एक साथ कर दिया जाएगा। अब इसके बीच में प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, ये अचर पद हो गया जो संख्यात्मक मान है। और जो अक्षर वाले है चर को सबको एक साथ संयोग यानी जोड़ के मान, जिस तरीके से 3x प्लस 5 है या x प्लस 6 हो गया या x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 7 हो गया, ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। ये किसके संयोग से बना हुआ है, चर और अचर। चर x y z हुआ और अचर पद क्या हो गया 7। तो चर और अचर राशियों के संयोग, उसके बीच में क्या रहेगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, इससे मिल करके क्या बन रहा है, ये बीजीय व्यंजक बनता है, जो आप लोगों ने ये इसको बीजीय व्यंजक कहा जाएगा। अब आइए गुणांक। गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है, अब इसमें कई जगह पूछा है कोफिशिएंट के विषय में कि गुणांक क्या है, बहुपद के गुणांक इसके क्या है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा गया 3 और x, 3 लिखा गया है, x लिखा गया है। तो इसमें जो चर पद में जो संख्यात्मक मान होता है, चर के साथ जो संख्या होती है, गुणांक क्या है, जो संख्या चर के साथ होती है, इस चर के साथ क्या है 3 है, तो 3 क्या कहा जाएगा, 3 को हम कहेंगे गुणांक। 3 को क्या कहेंगे, गुणांक। और x क्या है, चर है, तो ये चर का गुणांक है, इसको 3 का गुणांक यानी इसको कोफिशिएंट बोला जाएगा। अब पूछा जाएगा इस पद में गुणांक कितना है, इसका x का गुणांक कितना है, तो हम बोलेंगे 3। अगर ये बोलेंगे 5xy, इसमें xy का गुणांक कितना है, तो 5 बोलेंगे। अब इसमें वो इसका कोफिशिएंट ये है।
अगर 6xyz है, इसमें xyz का गुणांक कितना है, तो 6 है, तो जिससे इसमें गुणा किया गया है, तो ये इसका 6 हो गया, 6 गुणांक हो गया इसका। इसमें 5 गुणा, एक्स वाई का गुणांक क्या है, 5 है, एक्स वाई जेड का गुणांक कितना है, 6 है। तो इस तरीके से हम गुणांक भी इसको बता देंगे। तो ये गुणांक हो गया। अब आइए घात, जिसको पावर, चर की शक्ति को घात कर, जैसे एक्स टू पावर, पावर यानी हम देखते हैं यहाँ पर एक्स टू द पावर 2, यहाँ पर या वाई के घात 5, यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर, इसको क्या बोला जाएगा, घात बोला जाएगा। एक्स पर कितना है, 2 है, वाई पर कितना घात है, 5 है, एक्स वाई स्क्वायर, वाई पर कितना है, यहाँ पर 2 है। तो इस तरीके से ये जो पावर है, इसको क्या बोला जाएगा, घात बोला जाएगा, ये घात है। अब उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। अब अगला देखते हैं, ये बहुपद की घात क्या है। बहुपद की घात, किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5 में बहुपद की घात 3। अब जैसे देखते हैं यहाँ पर कि कोई भी बहुपद है, तो बहुपद की घात क्या होगी, जिस तरीके से 2x 5x 3 प्लस 3xy प्लस 5z²। अगर इस तरीके से कोई भी बहुपद बना हुआ है, तो बहुपद में जो सबसे अधिक पावर होगा उसी को बहुपद की घात कहा जाएगा। तो इसमें बहुपद की घात सबसे ज्यादा क्या है, 5 है, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी बहुपद में जो भी होगा, जो सबसे ज्यादा घात होगा, वो उसको कहा जाएगा बहुपद की घात बोला जाएगा। जिस तरीके से 4x टू द 4 हो गया, 4x का घात कितना हो गया, 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 7 है। अगर इस तरीके का है, इसका बोला जाएगा कि बहुपद की घात बताइए, तो इसमें सबसे ज्यादा घात किसका है, ये x टू द पावर 4, तो इस बहुपद की घात को बोला जाएगा 4। इसकी घात कितनी है, 4 है। तो कोई भी इस तरीके से आपको बहुपद देखने को मिलेगा, तो उसमें जिसका सबसे ज्यादा पावर होगा वही बहुपद की घात होगा। अब जिस तरीके से अगर ये आगे देखते हैं एक और उदाहरण, 2xy यहाँ पर स्क्वायर है, 5x टू द पावर 4 है, प्लस अगर यहाँ पर दिया गया 3x² y टू द पावर 5, और यहाँ पर दिया गया 3z टू द पावर 6। अब इसमें पूछा जाएगा कि इसमें बहुपद का घात क्या होगा। तो इसमें भी यही देखते हैं कि जिस पद में सबसे ज्यादा बहुपद की घात है, देखिए यहाँ पर, तो इस पद में सबसे ज्यादा बहुपद, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 और 6 13, यानी इस बहुपद में कितना घात हो गया, 13 घात हो गया। तो इसका घात सबसे ज्यादा है, इसमें कम है। इस बहुपद में जिसके पद में ज्यादा घात होगी वही बहुपद की घात होगी। हमें समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद। अब पदों की संख्या के आधार पर बहुपद क्या क्या है, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। अब पदों की संख्या के आधार पर, तो सबसे पहले एक पद जिसमें है, एक पद ये होगा, यानी उसको मोनोमियल कहा जाता है। द्विपद है बाइनोमियल, और त्रिपद है तो त्रिपद बहुपद को कहा जाता है ट्राइनोमियल। अब एक पद में क्या होगा, जिस तरीके से देखिए, जिसमें केवल एक पद है, 5 हो गया, ये 6x हो गया, -5x हो गया, -3 हो गया, -x हो गया, xy हो गया। ये सब में क्या है, एक पद है। इसके हम लोगों ने पढ़ा था कि बीजीय व्यंजक में कि बीच बीच में जो पद का विषय में कि धन और ऋण जब चिन्ह लगाए तो पद को अलग अलग करते हैं, लेकिन ऐसा इसमें किसी में नहीं, सब अकेले है। अब ये ध्यान से देखते हैं, सभी पद क्या है, अकेले, बीच में अलग से कोई प्लस माइनस नहीं लगाया गया है। तो ये सारे जो पद है ये एक पदीय कहे जाएंगे। ये 5 भी है, 6x है, 5x है, -5x है, -3 है, -x है, xy है, ये सब अलग अलग पद है, यानी इसको कहा जाएगा एक पदीय। इसके बीच में अलग से ये पदों को जोड़ने के लिए धन और ऋण कोई चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये पद 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये -5x हो गया, -3 हो गया, -x, और ये xy हो गया। तो इसको कहा जाएगा एक पदीय। अब जिसको मोनोमियल कहा जाता है,
जैसे यहाँ पर दिया गया है 5 3x 4x स्क्वायर माइनस 3x, ये जो है एक पदीय है, इसको मोनोमियल कहा जाएगा। द्विपदीय बहुपद क्या हो, बाइनोमियल, जिसमें दो पद है। तो पद को अलग अलग करने के लिए प्लस और माइनस हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर द्विपद करेंगे तो x प्लस वाई, ये द्विपद हो गया। x प्लस 4, यहाँ पर भी दो पद हो गया। 5x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर भी दो पद हो गए। तो इसको कहेंगे द्विपदीय बहुपद, यानी इसको कहेंगे बाइनोमियल। ये क्या हो गया, बाइनोमियल। इस तरीके से इसको कहेंगे बाइनोमियल, द्विपदीय बहुपद कहेंगे। अगला त्रिपदीय बहुपद, जिसमें तीन पद हो, तो हम उसी तरीके से कर सकते हैं। त्रिपदीय में क्या हो जाएगा, तीन पद, जिससे से 3x प्लस 2y प्लस 5, इसमें कितना पद हो रहा है, 1 2 3। तो इस तरीके के जो बहुपद होगा उसको कहेंगे त्रिपदीय, यानी ट्राइनोमियल। तो उसी तरीके से अगर चार पद हो, जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 7 है, इसमें कितना पद हो रहा है, 1 2 3 4। तो इसको चतुर्पदीय कहेंगे, चतुर्पदीय बहुपद कहा जाएगा, जिसमें चार पद हो। तो पदों के हिसाब से ये बहुपद जो है हम एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, चतुर्पदीय, इस तरीके से हम बता सकते हैं। और पदों को अलग करने के लिए बीच में क्या दिया जाता है, प्लस और माइनस का चिन्ह के द्वारा ये पदों को अलग किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं चर घात के आधार पर बहुपद। अब घात के आधार पर बहुपद क्या होते हैं उसको हम लोग देखते हैं कि घात के आधार पर बहुपद क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। चर घात के आधार पर जो बहुपद होता है, इसको सबसे पहला है अचर बहुपद। क्या होता है, अचर बहुपद। अब अचर, यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ लिए कि संख्यात्मक जो मान है वो अचर होता है। संख्यात्मक मान जो होता है, निश्चित संख्यात्मक मान होता है, वही अचर होता है। तो अचर बहुपद में क्या होता है, x का पावर का पद क्या होता है, x टू द पावर 0 का पद होता है। जैसे -3 -5, ये 2/3। तो इसको हम कह सकते हैं कि उसके पावर क्या हो जाएगा, 0। तो जिस तरीके से अगर लिखेंगे 5x, अब इसमें x का पावर 0 कर देंगे, तो हमें मालूम है कि किसी का पावर 0 होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 आएगा, उसका मान 1 होगा। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि -5 इंटू एक्स का पावर क्या हो गया, 1 हो गया, तो बराबर -5। तो वही चीज यहाँ पर हमको समझना है कि अचर बहुपद क्या होता है, x टू द पावर 0 का मान पद होता है। जैसे कि -3 -5, यानी जो संख्यात्मक वाले जितने सारे मान हैं वो सभी क्या होंगे, अचर बहुपद कहलाएंगे। जिस तरीके से जो भी चीज लिखा होगा ये अचर बहुपद में आएगा। -3 है, 4 है, 2/5 है, इस तरीके से जो भी रहेगा, -5 होगा, ये सब क्या है, अचर बहुपद है। इसमें अगर x लिखेंगे तो x का पावर कितना होता है, 0 होता है, इसको कहा जाएगा अचर बहुपद, जो संख्यात्मक मान होगा। दूसरा समझते हैं रैखिक बहुपद। ये अचर बहुपद समझ में, रैखिक बहुपद क्या होता है, इस तरीके से हमेशा समझते हैं कि यहाँ पे x का मान कितना हो गया, 0, x का पावर कितना हो गया, 0। रैखिक बहुपद में क्या होगा, ये इसका रूप क्या होता है रैखिक बहुपद का, दूसरा का ध्यान देंगे, इसका होता है ax प्लस b, x प्लस b। इसका मतलब कि इसमें जो रैखिक बहुपद में होता है कि उसका जो x का पावर होता है 1 होता है। x पावर कितना होगा, 1। अगर x पावर 1 है तो वो रैखिक बहुपद में होगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, जिस तरीके से 3x प्लस 4, ये कौन सा बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है, ये रैखिक बहुपद में आएगा। अब यहाँ पर एक चीज को समझना है कि इसका मानक रूप ax प्लस b होता है, ax प्लस b, जहाँ a क्या है, a तथा b अचर राशि है। तो देखिए a का मान यहाँ पर देखते हैं, a का मान 3 और b का मान 4, 3 और b 4, 3 और 4 ये दोनों क्या है, अचर राशियां है। तो उसी तरीके से इस मान को हमको याद रखना कि रैखिक बहुपद का मान क्या होता है, ax प्लस b, इस रूप में मानक रूप होता है। तो उसी रूप में हम जैसे कि लिख सकते हैं 4x प्लस 7, तो a की जगह पे क्या है, 4 है, और b की जगह पे क्या है, 7 है। तो रैखिक बहुपद का मानक रूप ax प्लस b होगा, जहां a और b क्या है, अचर राशि है। अचर राशि आप समझ रहे होंगे कि जो संख्यात्मक मान है अचर राशि है, लेकिन a बराबर क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, a इक्वल टू नॉट 0, a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a यहाँ पर 0 कर देते हैं, यानी 4 की जगह पर हम 0 कर देंगे, तो ये क्या मान हो जाएगा, 0, तो यहाँ पर केवल हो जाएगा 7।
तो इसका मतलब कि ये कौन सा पद है, अचर बहुपद में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमेशा ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी जीरो से ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी रैखिक बहुपद में उसका पावर कितना होगा, 1। अगर पावर 1 है तो वो रैखिक बहुपद में आएगा। दूसरा यहाँ पर अगला नंबर द्विघात बहुपद। अब देखिए रैखिक बहुपद का ये मान हो गया, यहाँ पर हम पढ़े। अब द्विघात बहुपद को हम समझते हैं कि क्या होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मानक रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। ये द्विघात बहुपद, यानी तीसरा का मान हम पढ़ रहे हैं द्विघात बहुपद में। यानी सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जिसका पावर क्या हो, 2 हो, जिसमें पावर क्या हो, 2 हो, ये द्विघात बहुपद के रूप में इस तरीके से होगा। अब इसका जहां पर a b c ये क्या है, ये भी जो है अचर राशि है और a = नॉट 0। इसको द्विघात में ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a b तथा c अचर राशि है तथा a = नॉट 0, a 0 के बराबर नहीं है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4x² प्लस 5x प्लस यहाँ पर 10, कुछ भी ये लिख सकते हैं, ये हो सकता है। जहाँ पर a बराबर क्या है, 4 है, b बराबर क्या है, ये 5 है, और c बराबर क्या है, 10 है। ये 4, 5 और 10 ये सभी क्या है, अचर राशियां है। ये सभी क्या है, अचर राशियां है। और a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। b 0 हो सकता है लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब ये होगा द्विघात बहुपद। इसको और भी एक उदाहरण लिख सकते हैं, 3 या x² प्लस 2x प्लस 6 हो गया या -6 हो गया। ये जो है ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका घात कितना है, 2। अधिकतम घात कितना है, 2। अगर अधिकतम घात 1 रहेगा तो ये रैखिक बहुपद में आएगा। अगर घात 2 हो गया तो वे द्विघात बहुपद में आएगा, जिसका मानक रूप क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। हमको इसको याद रखना होगा मानक रूप को कि ax² प्लस bx प्लस c की द्विघात बहुपद किस रूप में होता है। तो द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, और रैखिक बहुपद ax प्लस b के रूप में होता है। a और b अचर राशि है, यहाँ पर भी a b तथा c अचर राशि है। अब और a = नॉट 0। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पर ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अब इसको देखते हैं कैसे ये निकलता है। इसका मानक रूप में है चौथा नंबर में ax³ त्रिघात बहुपद में पहले 3 हो जाएगा, उसके बाद bx² प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पर a b c और d ये सभी क्या है, अचर राशि है, यानी अचर राशि है। ये तीनों क्या है, ये चारों अचर राशि है, a b c एंड d ये क्या है, अचर राशि है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब 5x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 6, ये इस तरीके से ये अचर पद को कोई भी देख करके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको कहा जाएगा त्रिघात बहुपद। इसको क्या बोला जाएगा, त्रिघात बहुपद बोला जाएगा। इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो इसको बोला जाएगा त्रिघात बहुपद। अगर ये पूछा जाएगा कि बहुपद की घात क्या है, तो इसमें बहुपद की घात हम क्या बताएंगे, 3 है, क्योंकि अधिकतम घात इसमें कितना है, 3 है। उसी तरीके से अगर चतुर्घात बहुपद पूछा जाएगा, ये त्रिघात बहुपद होगा, चतुर्घात बहुपद पूछा जाएगा, तो इसी तरीके से बनेगा। इसका मानक रूप हो जाएगा ax का घात 4 धन bx 3 हो जाएगा, का घात 3 हो गया, और उसके बाद में cx² हो गया प्लस dx हो गया प्लस e हो गया। ये हो गया चतुर्घात बहुपद। इसमें कितना घात अधिकतम है, 4। अब इसका मानक रूप ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 4x² प्लस 5x प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10। ये इस रूप में ये चतुर्घात बहुपद होगा। ये त्रिघात बहुपद, ये चतुर्घात बहुपद इस रूप में होगा। यानी a b c d e यहाँ भी एक अचर पद है और a = नॉट 0, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब ये त्रिघात बहुपद चतुर्घात बहुपद भी हम लोग समझ गए। अब अगला देखते हैं बहुपद का शून्य क्या होता है। बहुपद का शून्य क्या होता है, चर के वे मान होते हैं जिन्हें बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। अब जैसे कोई भी देखते हैं, जैसे px है,
अब यहाँ पे एक मान अगर लिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, इस x का इसमें ऐसा मान जो कि रखा जाए कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसी को कहा जाता है बहुपद का शून्यक। अब जिस तरीके से अगर हम x का मान 2 लेते हैं, x का मान क्या रखें, अगर 2 लेते हैं तो इसको हल करेंगे तो 2 स्क्वायर हो गया माइनस 4 गुणे 2 हो गया धन 4 हो गया, तो 2 के बार करेंगे तो 4 हो गया, माइनस 4 दूनी 8 हो गया प्लस 4 हो गया, तो ये 4 और 4 यहाँ पर 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 माइनस 8 बराबर क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब कि इस बहुपद का शून्यक जो है 2 है, इस बहुपद का शून्यक कितना है, 2 है। तो इस तरीके से बहुपद का जो मान होता है चर का, वो मान लिया जाए जो कि इसमें रख देने पर इसका वैल्यू कितना आ जाता है, 0 आ जाएगा। अब जिस तरीके से अगर हम लिखें कि x माइनस 3, यहाँ पी एक्स हो गया x माइनस 3, तो x का कौन सा मान रखा जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हम अगर x यानी p x की जगह पर 3 रख देंगे तो बराबर 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर इस बहुपद का शून्य क्या हो गया, 3, इस बहुपद का शून्य क्या हुआ, 2, तो इसको कहा जाएगा शून्यक। यानी बहुपद में वो मान चर का रख देने के बाद में वो बहुपद का मान क्या हो जाता है, 0, इसको कहा जाता है बहुपद का शून्यक। इस तरीके का इस प्रश्नावली यानी इस अध्याय में इन सब सारी बातों को इसी पर पूरे हमारे प्रश्नावली में सवाल मिलेंगे। अगर हम इसको अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो इस पर सारे आगे प्रश्नावली में जो भी सवाल होंगे इसमें करने में हमें आसानी होगी और हम आसानी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, ताकि इसमें कहीं भी परेशानी होती है, कहीं भी कुछ ये लग रहा है कि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट आप अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।